दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी सुना है या देखा है कि व्हाइट हाउस में कोई प्रतिनिधि पहुंचा हो किसी देश का और वहां पर इतनी गहमा गहमी हो जाए कि बात गाली तक पहुंच जाए? ऐसा हुआ है और शुक्रवार की शाम को हुआ है। व्हाइट हाउस के अंदर जो स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, उसकी चर्चा पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वहां पर इतना माहौल खराब हो गया कि नेता आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे और बात गाली तक पहुंच गई। मैं सिलसिलेवार तरीके से करके आपको बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले शुरुआत होती है ज़ेलेंस्की रात के करीब 10 बजे व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। यह तस्वीर उसी वक्त की है और ट्रंप उनसे मुलाकात करते हैं, दरवाजे पर उन्हें रिसीव करते पहुंचते हैं और हाथ मिलाते हैं और फिर ज़ेलेंस्की की तरफ ये देखिए इशारा करते हुए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। यहीं से ये जो भाषा शैली यहां से शुरू होती है, उसी से एक अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बातचीत होने जा रही है बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है, जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में। अब जब बातचीत के टेबल पर ये दोनों बैठते हैं तो फिर क्या होता है? दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस पहुंचते हैं और यहां मीडिया की मौजूदगी में बातचीत शुरू होती है। ट्रंप बोलते हैं कि अगर वो और ज़ेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोक देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके तुरंत बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप को जंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाते हुए ज़ेलेंस्की आपको नजर आ रहे होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ज़ेलेंस्की कहते हैं शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप फिर आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल ना रखा होता तो कोई समझौता नहीं हो पाता। एक तरह से धमकी देने की कोशिश। मैं ना तो पुतिन के साथ में हूं, ना ही किसी दूसरे देश के साथ में हूं। मैं सिर्फ अमेरिका के साथ में हूं। अमेरिका फर्स्ट की नीति यहां पर वो अपनी बताते हुए, दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर जेडी वेंस की एंट्री होती है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी एंट्री होती है। वो क्या कहते हैं? आप तस्वीर में ये देख पा रहे होंगे, जेडी वेंस बैठे हुए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति यही कर रहे हैं। आपका जो रवैया है बहुत असम्मानजनक है। बात यहीं से बिगड़नी शुरू होती है। जो बातचीत जो है, आप कहिए जो 180 डिग्री घूमना होता है, वो यहीं से होता है। वेंस ये कहते हैं कि आपका जो रवैया है वो बहुत असम्मानजनक है, ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए। ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं वेंस से? फिर वो कहते हैं कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन पुतिन ने समझौते को तोड़ दिया और 2022 में बड़ा हमला कर दिया। अपनी आप बीती वो बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की आगे फिर क्या कहते हैं? ये कैसी डिप्लोमेसी है जेडी वेंस? इसका मतलब क्या है? सवाल पूछ रहे हैं। वेंस कहते हैं मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जो आपके देश में हो रही तबाही को रोकेगी। वेंस आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमजोर हैं क्योंकि आपके पास जरूरी जो सैनिक हैं वो नहीं है। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की है। धमकी दी जा रही है एक तरह से। ज़ेलेंस्की एक तरह से अपनी बात रख रहे हैं और बड़ी ठसक के साथ रख रहे हैं कि आखिरकार जो परिस्थितियां उस पर अमेरिका किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जेडी वेंस हो या फिर ट्रंप हो, वो दोनों ही लोग एक डराने, एक दबाव की पॉलिटिक्स यहां पर करते हुए, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे क्या बातचीत होती है वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसके आगे ज़ेलेंस्की जो है वेंस की बात काटते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या आप यूक्रेन गए हैं? आपने कभी देखा है कि वहां हम क्या परेशानियां झेल रहे हैं? एक बार जाकर देखिए। वेंस बोलते हैं मैंने इसके बारे में पढ़ा है, देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस देश के प्रशासन के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके देश की बर्बादी को रोकना चाहता है? यानी कि वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की फिर कहते हैं अब आप युद्ध में होते तो सबके साथ परेशानियां होती। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ने वाला है।
ट्रंप ये सुनकर झुलझुला जाते हैं और इस बात में शामिल हो जाते हैं, इस बातचीत में उनकी भी एंट्री होती है। फिर ट्रंप क्या कहते हैं, हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हैं हम क्या महसूस करेंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस इनके यानी कि वेंस के सवाल का जवाब दे रहा हूं। ट्रंप ने फिर ज़ेलेंस्की को चुप करवा दिया। ये जो बातचीत हो रही है ये व्हाइट हाउस के अंदर हो रही है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आप डिबेट्स में अक्सर देखते हैं, टीवी डिबेट्स में जिस तरह की बातचीत होती है ना, कुछ उस तरह की बातचीत पहली बार मतलब इस तरह का वाकया हो रहा है, बड़े ही अपने आप में दिलचस्प बात है ये। ट्रंप फिर क्या कहते हैं, ट्रंप ये देखिए उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि आप हमें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, आपके पास चलने को कोई चाल नहीं है, आप लाखों लोगों की जिंदगी में से खेल रहे हैं, आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना से जुआ खेल रहे हैं, आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की फिर क्या कहते हैं, बीच में बोलते हुए टोकते हुए कहते हैं कि हम कोई चाल नहीं चल रहे, मैं बहुत गंभीर हूं, मैं जंग लड़ रहे देश का राष्ट्रपति हूं, इस जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं और इसके लिए हम आभारी हैं। इस बातचीत में एक बार फिर से जेडी वेंस की एंट्री होती है। वेंस कहते हैं कि क्या आपने इस बैठक में एक बार भी धन्यवाद कहा है? ज़ेलेंस्की कहते हैं हाँ कई बार, यहां तक कि आज भी। वेंस फिर कहते हैं नहीं, आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और वहां हमारे विपक्षी के लिए प्रचार किया, अमेरिका और राष्ट्रपति के लिए कुछ आभार तो जताइए, और जो आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहा है उसका आभार जताने की बात कर रहे हैं वेंस। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि आप सोचते हैं कि अगर आप युद्ध के बारे में ऊंची आवाज में बोलेंगे, इस बीच ट्रंप बोल देते हैं कि वे वेंस यानी कि वेंस की ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे हैं, आपका देश बहुत बड़े संकट में है। एक तरह से लड़ाई चल रही है व्हाइट हाउस के अंदर, आप देखिए इस तरह की लड़ाई हो रही है, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। फिर ट्रंप क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं, आपका देश बड़ी मुसीबत में है। ज़ेलेंस्की कहते हैं मैं जानता हूं। ट्रंप फिर क्या कहते हैं, सख्त लहजे में बोलते हैं कि आप ये जंग नहीं जीत रहे हैं, साफ तौर से वहां बोल दिया गया, लेकिन हमारी वजह से आपके पास इससे सही सलामत बाहर आने का अच्छा मौका है। यानी कि वो एक सपोर्ट वाली बात कर रहे हैं कि हमने अभी सपोर्ट किया, आपको आगे भी करेंगे, तो आप जो है हम पर गुर्राइए मत, हम पर तेज आवाज में बात मत करिए हमसे। फिर ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं, जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं, अपनी ठसक दिखाते हुए, अपनी जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बताते हुए कि हम अकेले हैं, आपने हमारा साथ जो दिया है वो दिया है, उसका शुक्रिया भी वो अदा कर चुके हैं। इसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं। बीच में ज़ेलेंस्की अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि आप अकेले नहीं थे, हमने आपको मूर्ख राष्ट्रपति बाइडेन के जरिए, मतलब मूर्ख राष्ट्रपति वो बाइडेन को ही कह रहे हैं, उन्होंने बाइडेन का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बाइडेन को ही कह रहे थे जो कि इससे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जरिए जो है 350 अरब डॉलर दिए, आपको सैन्य उपकरण दिए गए। अगर हमारे हथियार ना होते तो ये जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। ज़ेलेंस्की बोले 3 दिन, पुतिन ने कहा था 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। ट्रंप बोले इस बात का कोई तुक नहीं है, इस तरह डील करना बहुत मुश्किल होगा, आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आगे क्या बातचीत होती है, आगे भी देखिए। बातचीत के बीच में एक बार फिर से वेंस की एंट्री होती है। वेंस बोलते हैं कि अब छोड़ दो, धन्यवाद कह दो। ज़ेलेंस्की क्या बोलते हैं, मैं कई बार ये कह चुका हूं। वेंस फिर कहते हैं आप मीडिया के सामने ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप गलत हैं। इस बातचीत में फिर से ट्रंप आते हैं। ट्रंप क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको शुक्रिया कहना चाहिए, लोग मर रहे हैं, आप जंग में बहुत पीछे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा, ज़ेलेंस्की की नकल करते हुए, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। ट्रंप कहते हैं कि अगर अभी युद्ध विराम हो सकता है तो मैं आपको यही कहूंगा कि गोलियां नहीं चलनी चाहिए, गोलियां बंद होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि बिल्कुल मैं जंग रोकना चाहता हूं, मैं ऐसा युद्ध विराम चाहता हूं जिसमें ठोस गारंटी हो। आप यूक्रेन की जनता से पूछिए कि वो युद्ध विराम के बारे में क्या सोचते हैं। इतनी बड़ी बातचीत हो रही है, इतने बड़े लेवल पर बातचीत हो रही है और इस तरह से बातचीत हो रही है, आप खुद ही मतलब देखिए कि व्हाइट हाउस के अंदर किस तरह से क्या हुआ। और उसके बाद ये बातचीत खत्म हो जाती है, अपना झोला उठाकर ज़ेलेंस्की चल देते हैं। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं, ये तस्वीर उनकी यहाँ पर कैप्चर होती है, एसईओ में बैठते हैं और अपने होटल चले जाते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात फिर सोशल मीडिया पर भी आती है। सोशल मीडिया पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा जाता है आखिरी में, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं ट्रुथ सोशल वो चलाते हैं,
उस पर वो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई, हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। कितनी हैरानी की बात है कि भावनाओं के बीच क्या क्या सामने आता है। हमें यह समझ आया कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश करता है तो फिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। लास्ट में बहुत ही अहम बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि वे तब वापस आ सकते हैं जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हों, यानी कि अब वो बातचीत के लिए भी तभी आए जब वो शांति के लिए तैयार हो। शांति का मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों से वो सहमत हो, तब वो आए। सीधा सा ये कह दिया गया है ज़ेलेंस्की के लिए। इसके बाद ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं ये भी देखिए। वो कहते हैं कि इस वाकये के बाद भी ज़ेलेंस्की शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका का। वो लिखते हैं कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति का, कांग्रेस और अमेरिका की जनता का। यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की ज़रूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बातचीत होती है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बातचीत होती है और सोशल मीडिया पर जो है इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। मैंने यहाँ जो एक शब्द लिखा है मैं उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने, कि ये गाली दी गई, गाली असल में दी गई है इस पूरे वाकये के बीच में, और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। हालांकि जो गाली है वो यूक्रेनियन लैंग्वेज में दी गई है और बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो उसको समझ भी पा रहे हैं, खुले तौर पर नहीं। लेकिन हाँ, ये जब बातचीत हो रही थी यहाँ पर ज़ेलेंस्की और यहाँ पर वेंट्स के बीच में, तो फिर एक जगह पर इस तरह का मोमेंट आता है जब ज़ेलेंस्की अपने मुंह से कुछ ऐसी बात निकालते हैं जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए थी, उसे गाली में ही गिना जाएगा। तो अब वो गाली देते हैं। सोशल मीडिया पर आप उसका वीडियो देख सकते हैं। हम असल में आपको वीडियो दिखा नहीं सकते हैं तो, लेकिन वीडियो वायरल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की ने किस तरह से अपनी बात को रखा है और किस एग्रेसिव तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपनी बात कही है। कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग उसे सही भी बता रहे हैं। बहुत सारे देश जो हैं वो ज़ेलेंस्की की बातों या फिर जो व्हाइट हाउस में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ हैं, कुछ लोग ट्रंप का साथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप किसके साथ में हैं? ज़ेलेंस्की ने क्या सही किया इस तरह से अपने एग्रेशन व्हाइट हाउस में दिखाकर, या फिर ट्रंप जिस तरह से अपना दबाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डोमिनेटिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या वो सही दिशा में है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।